अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट शेयर करने जा रहा हूं जिसके मुझे इनबॉक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे कि आप इस प्रोजेक्ट को क्यों नहीं शेयर कर रहे। आप लोग तो आपने कहा था कि मैं इसकी स्टार्ट में वीडियो गाइड बनाऊंगा। तो वो प्रोजेक्ट का नेम है मुनार। तो उस प्रोजेक्ट को किस तरह आप लोगों ने ज्वाइन करना है तो ये मैं सब कुछ इसी वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोगों ने लाजमी से वॉच कर लेना है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा यूट्यूब चैनल लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी आपने लाजमी से ज्वाइन कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को क्यों ज्वाइन करने का कह रहा हूँ, क्योंकि हर किसी की मोडार की टेप आपको वहां ही मिलेगी। क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के अंदर मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर दिखाता हूँ कि मैंने आज से 1 मंथ पहले हाँ वैलेट आप लोगों के साथ ज्वाइन करवा दिया था। जब कोई इसकी बात भी नहीं कर रहा था मैंने तब आप लोगों के साथ ज्वाइन करवाया था। वजह क्या थी? वजह ये थी क्योंकि मुनार्ड आने वाला था और मैंने आप लोगों को मुनार्ड के लिए पहले से ही रेडी कर लिया था। मैं फर्स्ट बंदा था जिसने आप लोगों के साथ ये मुनार्ड जो है शेयर किया, ये हाँ वैलेट शेयर किया था। और मुनार्ड के कुछ हमने इकोसिस्टम की वेट लिस्ट भी ज्वाइन की थी, आप लोगों को अगर अच्छे से याद हो तो इसलिए आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और व्हाट्सएप ग्रुप को भी लाजमी से ज्वाइन कर लेना है। तो प्रोजेक्ट का नेम है मुनार्ड, जैसा कि आप सबको पता है। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ। हर लोग बोल रहे हैं कि न्यू प्रोजेक्ट लाजमी से ज्वाइन कर लो। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। देखो, अब इस प्रोजेक्ट की फंडिंग है $244 मिलियन। ठीक है। तो अब हम ये सोचते हैं कि अब इन्होंने टेस्टनेट लाइव किया है। अब टेस्टनेट लाइव होने से पहले आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि इन्होंने अपना डिस्कॉर्ड भी बनाया होगा, ट्विटर भी बनाया होगा, टेलीग्राम भी बनाया होगा। तो वो तो पहले से बने हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। अगस्त 10 2024 को मैंने इनका डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन किया था। जब तक कोई इसकी बात भी नहीं कर रहा था मैंने तब इसका डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन किया था। और इस प्रोजेक्ट की फंडिंग उस वक्त कितनी थी? ओनली $9 मिलियन, सिर्फ $9 मिलियन फंडिंग थी जब मैंने इसको ज्वाइन किया था। ये बात अपनी आप सब लोग अपनी जहन में रखना है, ठीक है। और मैं आप सबको इस प्रोजेक्ट के कुछ फैक्ट एंड फिगर्स वगैरह बताऊंगा और फिर आप लोगों को डिसाइड करेंगे कि आपने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना या नहीं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुनार्ड के अंदर वर्म होल एयर ड्रॉप है जिसका डब्ल्यू कॉइन बाइनांस पर भी लिस्ट है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो वर्म होल वालों ने मुनार्ड के साथ जिन्होंने डिस्कॉर्ड ज्वाइन किया था, कुछ रोल्स इकट्ठे किए थे, उन लोगों को जो है ना एयर ड्रॉप दिया था। अब मुनार्ड वाले भी डेफिनेटली जिन्होंने वर्म होल स्टेक किया है, पिछले साल वर्म होल लोगों ने स्टेक किया। मेरे पास इन्वेस्ट नहीं थी उस वक्त, ठीक है, तो मैंने नहीं स्टेक किया, ठीक है। पिछले साल लोगों ने वर्म होल स्टेक किए थे, तो उन लोगों को मुनार्ड वाले टेस्टनेट वालों को एडोप देंगे। हो सकता है मुनार्ड जो है वो स्टोरी प्रोटोकॉल जैसा एडोप हो जाए जो सबको एडोप दे जाए, बहुत कम लोगों को नॉट एलिजिबल करे। हो सकता है बीरा चेन जैसा एडोप हो जाए जो 80% लोगों को नॉट एलिजिबल कर जाए, ओनली 20% लोगों को एलिजिबल करके जाए। तो मुनार्ड वालों ने टेस्टनेट वालों को 5% भी अपनी सप्लाई दे सकते हैं, 1% भी दे सकते हैं। वर्म होल वालों को लाजमी से ये एडोप देंगे क्योंकि वर्म होल वालों ने मुनार्ड को एडोप दिया था। तो अब उसके अंदर डॉलर स्टेक करने का फायदा नहीं है, लेकिन जो इन्होंने स्टेक किए हैं पुराने लोगों ने उन्हें अच्छे डॉलर के स्टेक किए हैं। तो ये चीज याद रखना कि मुनार्ड अब पुराना नहीं है, वो न्यू नहीं है। इसके अब देखो कि अगर हम उस वक्त इसको मैंने डिस्कॉर्ड ज्वाइन किया था, मुझे डिस्कॉर्ड की गिरानी नहीं आती, बात वगैरह करनी। अगर मैं लोगों को डिस्कॉर्ड में इशू करता तो उनका मोड बन जाता। तो आप लोगों ने ये चीज देखनी है कि प्रोजेक्ट ने टेस्ट लाइव किया, लेकिन प्रोजेक्ट कब का है उस प्रोजेक्ट के अंदर कहते उन्होंने देखो हमने डिस्कॉर्ड कब बनाया, ट्विटर कब बनाया, क्योंकि जितना अर्ली हम इस प्रोजेक्ट के अंदर रहेंगे उतना हमें बेनिफिट होगा। डिस्कॉर्ड ग्राइंडिंग मुश्किल होती है, हर बंदे के पास टाइम नहीं होता, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ जो है हाँ वैलेट जो है पहले ही शेयर कर दिया था कि हमने इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अब मुनार्ड पर हम बात करते हैं कि मुनार्ड जो है लेयर 1 का प्रोजेक्ट है और किस किस चीज पे वर्क कर रहा है और इसकी इतनी हाइप क्यों और इसके बाद इतनी फंडिंग क्यों है। क्योंकि लेयर 1 के और भी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट है मार्केट के अंदर। अगर आप लोग मार्केट जाके चेक करें, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट आ रहे हैं। वाकई सिर्फ मुनार्ड ही क्यों जिस जो इतना ज्यादा फेमस है और इसके पास फंडिंग ज्यादा क्यों है, वजह क्या है? वो वजह मैं आप लोगों को बताऊंगा। हर कोई अगर मैं इस वीडियो बहुत बड़ी होगी, ठीक है, आप लोगों ने बात डाली, अगर मैंने भी सिर्फ व्यूज लेने होते तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट से मुनार्ड ज्वाइन करवा देता जैसे बाकी लोग ज्वाइन करवाते हैं। लेकिन मैं मुनार्ड की आप लोगों को एक चीज ज्वाइन कराऊंगा। अब देखो, मुनार्ड इज अ न्यू प्रूफ ऑफ स्टेक इथेरियम वर्चुअल मशीन, ठीक है, ईवीएम कंपैटिबल। अब देखो मुनार्ड क्या हो रहा है कि एक तो लेयर 1 ब्लॉकचेन तो है जैसे बैकी भी है, वो जो है इथेरियम की ना कंपैटिबल हो जा रही है कि ठीक है, कंपैटिबल होने जा रही है। वो किस तरह होने जा रही है? तो देखो, इथेरियम हो गया, बेस हो गया, आर्बिट्रेरियम हो गया, इसके अंदर इनके अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अब ये मुनार्ड वाले कह रहे हैं कि हम अपने लेयर 1 ब्लॉकचेन तो वर्क बना रहे हैं, लेकिन हम इथेरियम के भी जो कंपैटिबल नहीं है ना इथेरियम, तो हम ऐसी ब्लॉकचेन बना रहे हैं जो कंपैटिबल होगी और इथेरियम को भी कंपैटिबल करेंगे। मतलब क्या है कि वो लेयर 1 तो है, लेकिन ये लेयर 2 के जरिए भी वर्क कर रही है और इथेरियम के ऊपर भी वर्क करेगी, जिसमें इथेरियम के ट्रांजैक्शन स्पीड इन तरह की चीजें बढ़ेंगी। अपनी ब्लॉकचेन तो बना रहे ये इथेरियम के लिए भी कंपैटिबल बन गया। अब देखो,
कल को कोई न्यू प्रोजेक्ट आना ही आना है जिसने इथेरियम को जो है ना कंपैटिबल बनाना है, ठीक है? आर्बिट्रियम आया है, बेस आया है, इस तरह और ब्लॉकेस आने हैं। कल कोई प्रोजेक्ट आने हैं वो अपना लेकर आएगा। वो प्रोजेक्ट आने से पहले ही मोनार्ड दावा कर रहा है कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद मोनार्ड ने दावा किया कि हम 10,000 ट्रांज़ैक्शन पर सेकंड करते हैं। अभी तक की सबसे अच्छी ब्लॉकचेन सोलाना और सुई है जो अच्छी ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन जो है वो कर रही हैं। उसके अलावा मोनार्ड ने एक और बात की है कि हम जो है ना ज़्यादा फ़ोकस करेंगे जो हमारे पे ना प्रोजेक्ट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करेगा। देखो अब इन्होंने एक चीज़ पहले ही हमें क्लियर कर दी है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हमने कर रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि हम इनके टेस्टर में ज़्यादातर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करेंगे। नॉर्मल सी ट्रांज़ैक्शन से बेटर है कि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करें। तो इन्होंने एक चीज़ पहले ही बता दी है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हम कर रहे हैं। तो हम उस जब बिल्ड करेंगे हम उसको, ठीक है? तो हमें ज़्यादा बेनिफिट है कि हमें एडोब मिल जाए। तो एडोब में साइबल भी लग सकता है लेकिन हमें एडोब मिल भी सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। एक तो नॉर्मल ट्रांज़ैक्शन है जिसमें आपने एनएफटी मिंट करनी है और स्वैप करना है, सब कुछ करना है। तो ये ट्रांज़ैक्शन तो हर कोई जो है जिस तरह इन्होंने कह दिया कि हम जो है ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे करेंगे। अब इसके अंदर जो है एनएफटी मिंट के टास्क भी हैं, सप्लाई के भी टास्क हैं, स्वैप के भी, बोरो के भी, वो टास्क भी करेंगे। लेकिन इसके अंदर 2 टास्क है, रिलीज़ के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना है लेकिन वो अभी वर्किंग नहीं कर रहा। वो मैं पार्ट 2 बनाऊँगा मोनार्ड का, जिसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वर्किंग वगैरह का मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊँगा। वो अभी वर्किंग नहीं कर रहा है, 1 हफ्ते बाद उसका भी बनाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। बीरा चेन के अंदर क्या था कि आप लोगों ने ज़्यादा टोकन स्टेक करनी है और बीटीटी अर्न करने हैं। हर प्रोजेक्ट का डिफरेंट होता है, तो मोनार्ड का मैंने आप लोगों को बता दी ये सीन है। तो हम अपनी तरफ से फुल ट्राई करेंगे कि हम मोनार्ड के अंदर एलिजिबल हो जाएँ। तो मैं आप लोगों को जो चीज़ें बताऊँगा, तो एलिजिबल तो हो जाएँगे। तो मोनार्ड का आप लोगों ने बता दिया, मैं बताना चाहूँ तो 1 घंटा भी मोनार्ड का बता सकता हूँ और चीज़ रिसर्चेज़ कर सकता हूँ। लेकिन इससे बस इतना आज के लिए इतना ही बहुत है। अब हम बढ़ते हैं मोनार्ड की अपनी चीज़ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको जॉइन क्या करना है, किस वॉलेट से करना है, फैंटम वॉलेट, हाहा वॉलेट और मेटामास्क वॉलेट, ये 3 वॉलेट हमारे पास ऑप्शन है। अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, सुकून से सब लोग सुन लेना। मैं अपना मेटामास्क ओपन करके आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है? मोनार्ड वालों ने क्या किया है कि जो लोग ना क्रिप्टो के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना, उन लोगों जिनके वॉलेट एक्टिव है, उन लोगों ने मोनार्ड को जो है मोनार्ड वाले ने लोगों को टोकन सेंड कर दिए ऑटोमैटिकली। अब आप लोग मेरा वॉलेट देख सकते हो, 18 टोकन। किस तरह इतने 18 टोकन? वजह क्या है इन 18 टोकन की? मैं क्यों उन्होंने मुझे इतने 18 टोकन सेंड किए हैं? वजह है कि मेरा जो वॉलेट है वो एक्टिव है। किस तरह एक्टिव है? मैं ट्रांज़ैक्शन करता हूँ, मैंने अमाउंट होल्ड की हुई है। किस तरह होल्ड की हुई है? मैं आप लोगों को एक चीज़ जो है समझाता हूँ। मैं हमेशा से आप लोगों को बोलता आया हूँ कि अपने अकाउंट के अंदर काइंडली इथेरियम रखें, थोड़ी-सी इन्वेस्ट करके रखें। ठीक है? मैं हमेशा से आप लोगों को बोला है। तो अब देखो मैं अपने अकाउंट के अंदर दिखाता हूँ। मैंने अपने अकाउंट के अंदर किधर किया इथेरियम मिनट $3 इथेरियम में रखे हुए हैं, ठीक है? मैंने अपने अकाउंट के अंदर $3 मैंने अपने अकाउंट के अंदर इथेरियम के अंदर रखे हुए हैं। उसके अलावा उसके अलावा भी मैंने ना कहते हैं वो रखे हुए हैं एब्स्ट्रैक्ट टेस्टनेट के अंदर कुछ रखे थे, अब मैंने इस तरह मैंने बेस के अंदर भी कुछ रखे हुए हैं। देखिए अब मैंने भी बेस के अंदर भी निकाले थे, अभी रिसेंटली मेरे बेस के अंदर भी $10 पड़े हुए थे, ठीक है? मैंने निकाले थे एक वजह से, ठीक है? तो इसी तरह मैंने ग्रेविटी अल्फा मेनट के अंदर भी थोड़े से रखे हुए हैं। अब ये मैंने टोकन सेंड जो किए हैं, आपको पता है कि हम जिस तरह वर्किंग कर रहे हैं तो वो खत्म हो गया सब कुछ। तो अब आप लोगों ने आप लोगों के वैलेट के अंदर क्या क्राइटेरिया होंगे? देखो मैं आप लोगों को एक बात समझाता हूँ, जो न्यू यूज़र है, ओल्ड यूज़र है, तो ओल्ड यूज़र तो समझ जाएँगे, उनको तो पता है इन चीज़ों का, ठीक है? न्यू यूज़र मैं आप लोगों को स्टार्ट से बता रहा हूँ कि लर्निंग पे फ़ोकस करो, अर्निंग तो अपने आप होगी, लर्निंग पे फ़ोकस करें। न्यू ओल्ड यूज़र को साइबर आता है, लेकिन ओल्ड यूज़र को साइबर्स कम आते हैं, वो चीज़ें समझते हैं। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ना कौन-सा वैलेट यूज़ करना है, मेटामास्क वैलेट यूज़ करना है। क्योंकि हमारी मेटामास्क वैलेट के अंदर कुछ ना कुछ पहले से ट्रांज़ैक्शंस हैं, इसलिए हम मेटामास्क वैलेट यूज़ करेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया साइबल का ये है कि आप अपना ओल्ड वैलेट यूज़ करें, कोशिश करो कि न्यू वैलेट से परहेज़ करो, ज़्यादातर ओल्ड वैलेट यूज़ करो। न्यू वैलेट भी यूज़ करो लेकिन अगर आप लोगों के पास ओल्ड वैलेट है, तो वो यूज़ करो। ओल्ड वैलेट के अंदर कम से कम भी 5 से $10 के इथेरियम अपने पास होल्ड रखो। आप ये समझ लो मेरी इन्वेस्ट हो रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर, आपके मेटामास्क के अंदर होल्ड रहेंगे लेकिन कम से कम 5 से $10 के इथेरियम होल्ड रख लो, ठीक है? उसके बाद बीएन अगर उसके बाद इथेरियम भी वैसे काफ़ी है, लेकिन अगर आप लोगों के पास इन्वेस्ट अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, तो इथेरियम के अलावा आप जो है ना बीएनबी भी थोड़े से होल्ड रख ले सकते हैं। मैंने होल्ड रखे हुए थे लेकिन मैंने निकाल लिया। मैं अगेन से 5 या $2-3 के बीएनबी होल्ड रखने जा रहा हूँ, ठीक है? आरबीटीरियम नेटवर्क पे कुछ होल्ड करूँगा। आप लोगों के पास अगर इन्वेस्ट कम है तो एटलीस्ट इथेरियम मेनट पे $5 से $10 लाज़मी होल्ड रखो। मैंने होल्ड रखे हुए थे लेकिन अब मैंने निकाल लिया। अभी मैं $5-10 रखूँगा। तो ये क्राइटेरियाज़ हो सकती हैं। वजह क्या है कि देखो जो भी एडोप आएगा ना आप लोग कल उसमें एलिजिबल हो सकोगे। बहुत ज़्यादा एडोप ने बीरा चेन में आप लोगों ने उन्होंने देखा उन्होंने कहा था $30 आप रखोगे तो आपको फ़ौसत मिलेगा। सहारा एआई में देखो उन्होंने कहा है कि
$30 अपने अकाउंट में रखो, फोसट मिलेगा। फ्रैक्शन एआई, इसी तरह फ्रैक्शन एआई वालों ने भी कहा है $5 आपके अकाउंट के अंदर होंगे तब आपको फोसट मिलेगा। तो इसी तरह का सीन है, हर बजट के अंदर ऐसा सीन आ सकता है। अब देख लो, अब मुझे जो है आप लोगों को मुनार्ड के टेस्टनेट का फोसट नहीं मिल रहा, और मुझे देख लो कि मुनार्ड के टेस्टनेट का फोसट जो है मिल सका, और वो भी कम नहीं मिला, 18 टोकन मिले हैं जो बहुत ज्यादा अमाउंट के बनते हैं। ठीक है, 18 टोकन अमाउंट बहुत कम नहीं है। आप लोग फोसट लोगे, आपको 1 या 2 फोसट मिलेंगे, मुझे 18 फोसट दिया उन्होंने। 18 फोसट कम अमाउंट के नहीं होते, इसलिए फर्स्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को साइबर से बचने का बता दिया है कि एटलीस्ट आपके अकाउंट के अंदर 5 से $10 का इथेरियम होना चाहिए। ठीक है, हाँ वैलेट हम क्यों नहीं यूज कर रहे, हाँ वैलेट की एक वजह यूज करने की, क्योंकि इसका अकाउंट जो है ना हमारा, इसमें ट्रांजेक्शन कम होंगी, तो इससे बेटर है कि मेटा मास्क ही यूज करो। तो न्यू यूजर आप लोग ये सुन लो कि अपने अकाउंट के अंदर 5 से $10, एटलीस्ट $5 का इथेरियम अपने अकाउंट के अंदर फॉर लास्ट वीक से होल्ड रखो, ये उनका क्राइटेरिया जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो अब मुनार्ड के टेस्टनेट का मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिए, तो अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि साइबर ये लगाएंगे 80% आप लोगों का इन्वेस्ट जाएगा। इन्वेस्ट क्या जाया होगी, इन्वेस्ट आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत जो है इसके अंदर जाया होगी। ठीक है, इस वीडियो के एंड में आप लोगों को मैं साइबर से बचने के और क्राइटेरियाज बताऊंगा। अभी मैंने आपको सिर्फ वैलेट का क्राइटेरिया बताया, इसके अलावा भी इसको एडप को ज्वाइन किस तरह करना है, किस तरह चीजें लेके जानी है, ये सब कुछ बताऊंगा कि क्या क्या हमने इसके अंदर प्रूफ देखनी है, मतलब कैसे कैसे ट्रांजेक्शन करनी है, कौन सी यूनिक ट्रांजेक्शन करनी है, क्या कुछ करना है। तो ये सब कुछ मैं इसी वीडियो के अंदर ही आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो आप लोगों ने ध्यान से देखनी है। ठीक है, यूनिक ट्रांजेक्शन करनी है, किस तरह करनी है, तो ये मैं आप लोगों को सबको सुकून से बताऊंगा। तो ये चीजें आपने देखनी है, वैलेट का आपको पता चल गया कैसा वैलेट यूज करना है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो वैसे तो अगर आप इनकी वेबसाइट में वैलेट कनेक्ट करेंगे ना, तो आप लोगों का वैसे ही कनेक्ट हो जाएगा। ये मुराद का नहीं होता तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, तो इस लिंक के साथ आप लोगों ने वैलेट इसके साथ वेबसाइट के साथ अकाउंट कनेक्ट करना है, ऐड टू मेटामास्क करके। मेटामास्क के अंदर जो है ना आप लोगों ने अपना ये जो है क्लेम वगैरह कर लेना है। ठीक है, मुनार्ड के टेस्टनेट को ऐड कर लेना है। ठीक है, मुनार्ड के टेस्टनेट को आप लोगों ने ऐड कर लिया। सेकंड जो मैं वेबसाइट का लिंक दूंगा, इनकी मेन वेबसाइट का लिंक। तो इनकी मेन वेबसाइट में आप लोगों ने क्या करना है, तो इनकी मेन वेबसाइट में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने फोसट ले लेना है। तो फोसट किस तरह लेना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करूंगा, यहाँ पर ऊपर कनेक्ट वैलेट का ऑप्शन आ रहा है, कनेक्ट वैलेट पे क्लिक करके आप लोग मेटामास्क कनेक्ट कीजिएगा। मुझे ओकेएक्स वैलेट यूज करना ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं जो हूँ ओकेएक्स वैलेट यूज करूंगा। ओकेएक्स वैलेट यूज कनेक्ट कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो अभी फोसट का ऑप्शन आ रहा था, तो यहाँ पर अपने एड्रेस पेश करना, आपको फोसट मिल जाएगा। लेकिन अभी जो है आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहा है फोसट का, तो फोसट नहीं मिल रहा। तो मैं आप लोगों को एक और लिंक प्रोवाइड करूंगा फोसट की, लोगों को बहुत ज्यादा फोसट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे नेक्स्ट फोसट पे जाते हैं, एग्री टर्न पे क्लिक करके वैलेट हम कनेक्ट करते हैं, अगेन से वही ओकेएक्स वैलेट जो हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि ऑटो स्टेक टोकन इसको यहाँ से हटा देना, मैंने आपके जो टोकन है ना ऑटो ही स्टोक, इन्होंने भी देखो फोसट जो है पोस्ट कर दिया है। एक और वेबसाइट का लिंक दूंगा, यहाँ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, हम जो है ना यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसमें नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, देन गेट टोकन्स पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर कंफर्म पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देखिए इस वेबसाइट में भी एरर आ रहे हैं, तो हर जगह मुराद का टेस्टनेट का फोटो नहीं मिल रहा। देखो ये वेबसाइट भी ब्लॉक्ड हो चुकी है। दूसरी वेबसाइट आल्टो फाइनेंस का लिंक प्रोवाइड करूंगा, इसको आप लोगों ने क्या करना है कि अपने ओकेएक्स वैलेट मेटामास्क में ओकेएक्स वैलेट यूज करता हूँ कनेक्ट करके। ठीक है, अगर तो आल्टो फाइनेंस के अंदर आपके पास 1000 पॉइंट है तो आप क्लेम कर सकते हो, हमारे पास नहीं है। इसी तरह एक और वेबसाइट का लिंक दूंगा, आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक करना है आपने, और इसके अंदर क्या कह रहा है कि 0.01 इथेरियम होल्ड रहना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि इथेरियम बहुत ज्यादा जरूरी है, $5 इथेरियम अपने अकाउंट के अंदर होल्ड कर लेना। तो यही फोसट वगैरह के लिंक है, मैं आप लोगों को लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन फिलहाल जो है बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं फोसट वगैरह लेने में। जब आपको फोसट मिल जाए तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, मुनार्ड अब हमने इसके अंदर यूनिक ट्रांजेक्शन भी करनी है। ठीक है, तो अब क्या ट्रांजेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने नीचे आना है, ये जो एंटर अमाउंट का ऑप्शन, बिल्कुल थोड़ी सी, ठीक है, बहुत थोड़ी सी अमाउंट आपने एंटर करनी है, याद रखना, क्योंकि फोसट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इतिहास इस्तेमाल करना, हमने सिर्फ ट्रांजेक्शन करनी है। बाय डीएक्स पे क्लिक किया हमने। ठीक है, हमारे ओके वाले के अंदर रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी फीस लगेगी 0.02 मून की, आप लोगों को जैसे नजर आ रहा है। देन कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है और देखते हैं, और ये हमारी जो है ना ट्रांजेक्शन जो है हो जाएगी। देखो एक एक दफा आप लोगों ने इनको कर लेना है, फिर हफ्ते में एक या दो दो दफा इनको करता है, रोज ना कीजिएगा। रोज की हमने 5 से 6 ट्रांजेक्शन करनी है, कम से कम भी। जब अभी आपका टेस्ट रन हो, आज से 2-3 महीनों के बाद आपकी कम से कम भी 5 ट्रांजेक्शन रोज की, महीने की 150 ट्रांजेक्शन, कम से कम 3 महीने बाद आपको 400-500 ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। ट्रांजेक्शन उनमें थोड़ा टाइम ले रहा है, एग्जीक्यूटिंग पे देखिए हो रहा है।
उसके बाद देखो एग्जीक्यूटिंग अभी हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, फिर इसको 0.0012 का लेना, इस तरह करके ये तीनों आपने एक दिन का ले लिया, फिर हर रोज कर रहे हो तो आपकी मर्जी। अदरवाइज देखो ऐसा भी ना हो कि आप रोज जो है ना 15-15 20-20 ट्रांजेक्शन कर लो और कहो कि मेरी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है तो मुझे बहुत अच्छा रिवार्ड मिलेगा। तो जितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन करोगे वो आपको बोर्ड में भी डाल सकते हैं। हमने अच्छी ट्रांजेक्शन करनी है और यूनिक ट्रांजेक्शन करनी है। बूट के तरीके से वर्क करोगे तो आपको बूट में डाल देंगे। अगेन से बोल रहा हूँ, बार बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई एक दिन में 15-20 ट्रांजेक्शन ना करना, 5-6 ट्रांजेक्शन इनफ है। वजह पता क्या है? क्योंकि वजह 5-6 ट्रांजेक्शन करोगे उनको पता चलेगा, अगर रोज की 15-20 करोगे कहोगे बंदा बूट में है, तो ये एग्जीक्यूटिंग हो जाएगी। ठीक है इस तरह तीनों मिनट का लेना। फिर अगेन से हम एक और लिंक के ऊपर जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूनिस्वैप की वेबसाइट पे गए तो कनेक्ट वैलेट का ऑप्शन आ रहा है, हमने इसको ओकेक्स वैलेट के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल तो कनेक्ट कर लेना है। ठीक है कनेक्ट करने के बाद ये लेफ्ट तरफ ऊपर देखेंगे ना, आपका एड्रेस शो हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करके ना तो आपने आपके पास ये जो मुनार जो है ना ये शो हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर टेस्टेड मोड होगा, आप टेस्टेड मोड में हो तो मुनार शो हो रहे हैं। ठीक है तो मुनार पे आप लोगों ने क्लिक करना है। ट्रेड्स आर अनअवेलेबल, फिर आप देखें वो कह रहे हैं ट्रेड जो है वो अनअवेलेबल है फिलहाल के लिए। ठीक है तो ये बाद में जो है ना आप लोग इसको कर लीजिएगा। अभी जो है ना बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी बहुत ज्यादा जो है ना इसके अंदर इश्यूज चल रहे हैं, तो इसको हम जो है ना बाद में कर लेंगे। एक और मैं वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करूंगा, सारों के लिंक जो है ना मेरे आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिलेंगे। तो कनेक्ट वैलेट पे क्लिक करके हम इसको ओहो ओकेएक्स वैलेट के साथ इसको हम कनेक्ट करेंगे अगेन से। ठीक है आपको ट्रांजेक्शन बताऊंगा यूनिक यूनिक किस तरह होंगी। सिलेक्टेड टोकन में क्लिक किया, मून सिलेक्ट किया, नीचे हम सिलेक्ट कर लेते हैं ब्रैप मून। अगेन से बोल रहा हूँ बहुत थोड़ी सी अमाउंट जो है ना वो आपने एंटर करनी है। ठीक है मैं बहुत थोड़ी सी अमाउंट एंटर करता हूँ, तो ये देख लें 0.03 रैप पे क्लिक किया हमने, वैलेट कंफर्म रजिस्ट्रेशन जाएगी, इसको कंफर्म पे क्लिक करके हमने जो है ना इसको कंफर्म कर लेना है। ठीक है कंफर्म हो गया, एक एक्टिविटी हो गई, एक दफा इसको कर लिया। हफ्ते में इस तरह हम इनको एक या दो दफा लाजमी से करते रहेंगे। इसके बाद एक और वेबसाइट के अंदर आए हैं, कनेक्ट वैलेट पे क्लिक किया हमने। ठीक है इसको भाई ये हमने कर लिया ना, डन कर लिया। इसके बाद अगर तो लिक्विडिटी का ऑप्शन है तो हम इसमें लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है नहीं लिक्विडिटी का ऑप्शन नहीं है तो कनेक्ट वैलेट पर आकर यहाँ भी हम लोगों ने नेक्स्ट वेबसाइट पे ओकेक्स वैलेट कनेक्ट करना है। ठीक है अप्रूव पे क्लिक करना है। तो अब ऊपर जो है हम सिलेक्ट करेंगे मुनार टेस्टनेट, बीएससी टेस्टनेट है ना, यहाँ पर आपको राइट तरफ ऊपर देखेंगे, यहाँ पर आप लोगों को बीएससी टेस्टनेट शो हो रहा है। ठीक है तो इसको यहाँ पर आपने मुनार टेस्टनेट जो है सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है मुनार टेस्टनेट आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, ऊपर मोहन हो जाएगा, नीचे यूएसडीटी हो जाएंगे। ठीक है तो बहुत कम अमाउंट, बिल्कुल नॉर्मल सी अमाउंट जो है ना आपने एंटर करनी है। यहाँ पर एंटर करके स्वैप आप लोगों ने कर देना है। फिलहाल जो है इसमें भी इश्यूज आ रहे हैं स्वैप वगैरह का, यहाँ पर अभी मेरे पास मुनार टोकन शो ही नहीं करवा रहा, हालांकि नेटवर्क जो है कनेक्ट है। ठीक है ये मैं बाद में कर दूंगा, जस्ट मैं चीजें आपको समझा रहा हूँ कि इसी तरह ये होगा। तो देन मैं आप कहेंगे आपको एक और स्वैप की लिंक दूंगा, कनेक्ट वैलेट पे क्लिक करके इसके अंदर भी आप लोगों ने जो है ना कनेक्ट कर लेना है अपने मेटामास्क ओकेक्स वैलेट वगैरह। ठीक है ये आपने जो है कनेक्ट कर लिए, यहाँ पर भी आपने बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट। ठीक है अच्छा एक पॉइंट और रुको, अगर एक जगह आपने 0.0001 अमाउंट सेंटर किया है ना, अगली बार 0.0013 कर लो। हर जगह अमाउंट डिफरेंट करना, अगर ऐसा करोगे कि 0.0001 ही हर जगह स्वैप करते जाओगे तो आपको बूट में डाल देंगे, आपका अकाउंट साइबल और आप बढ़ गए। ठीक है इस तरह नहीं करना, जो भी हो अमाउंट आप लोगों ने चेंज करनी है। एड यूएसडीटी वैलेट पे क्लिक करके हमने इसको यूएसडीसी को ऐड भी कर लेना है। अगेन से बता रहा हूँ अमाउंट आपने हर दफा चेंज कर, 4 से 5 मैं स्वैप वगैरह की आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, अगर कुछ मुझे और स्वैप्स वगैरह मिली तो मैं उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो इन 4 से 5 स्वैप में आपने एक दिन छोड़ के एक दिन, किसी दिन एक दिन स्वैप, एक स्वैप को 2 स्वैप को यूज कर लो, अगले दिन दूसरी 2 को यूज कर लेना। ठीक है तो इस तरह करना। तो अब यहाँ पर मैंने आपको जिस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल ही बात की थी कि यूनिक ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है इसके अंदर, इसलिए हम जो है डिप्लॉय यूज करेंगे। ठीक है डिप्लॉय करेंगे स्मार्ट कार्ड को, 2 तरीके हैं डिप्लॉय करने के, एक तो ऑल्टो फाइनेंस के जरिए, दूसरा है जी रिमिक्स के जरिए। रिमिक्स वाला वर्क नहीं कर रहा तो उसका भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब यहाँ पर आ गए ना, हमने अपना फर्स्ट ऑफ ऑल वैलेट कनेक्ट कर लेना है। वैलेट कनेक्ट करने के बाद एंड में मुनार टेस्टनेट का ऑप्शन आएगा, इसको सिलेक्ट करके डिप्लॉय पे आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है डिप्लॉइंग पे क्लिक करेंगे, आपके ओकेस वैलेट के अंदर जो है रिक्वेस्ट जाएगी, कंफर्म के ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक करना है और इसको आपने डिप्लॉय कर लेना है। देखो ये हमारा डिप्लॉय हो गया, यूनिक ट्रांजेक्शन हो गई। ठीक है मैं आप लोगों को अगेन से बता रहा हूँ कि यूनिक ट्रांजेक्शन जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। नॉर्मल स्वैप और ये ट्रांजेक्शन तो हर कोई करेगा, जितने ज्यादा डैप आएंगे उतने ज्यादा डैप का मैं आप लोगों को बताऊंगा। देन मैं आप लोगों को स्टेकिंग वेबसाइट का लिंक दूंगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ना क्राइटेरियाज अलग किए हुए हैं। ठीक है तो स्वैप वाले का लिंक एक जगह मैं आप लोगों को दूंगा, स्टेकिंग का एक जगह, एनएफटीज का एक जगह, हर एक चीज का अलग अलग बना कर दिया होगा। ठीक है तो यहाँ पर वैलेट कनेक्ट है, नीचे जो आपने स्वैप करना है, बिल्कुल मैं जो हूँ
बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट जो हो स्वैप करने जा रहा हूँ, ठीक है। स्टेक लगानी है आपने यहीं पर, स्टेक लगानी है बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट जो है ना, स्टेक लगा देनी है। यहाँ पर मेटामास्क वाले के अंदर रिक्वेस्ट जाएगी, उसको आप लोगों ने कंफर्म कर लेना है। तो कंफर्म कर लिया हमने इसको, हमारी अमाउंट जो है स्टेक लग गई। अब ये अमाउंट स्टेक लग गई तो ऊपर विड्रा का ऑप्शन है, विड्रा पे जाना है और विड्रा जो है ना आपने अगले दिन विड्रा कर लेना है। पूरी अमाउंट विड्रा नहीं करनी, 50% अमाउंट जो है विड्रा कर लेनी है। इस तरह ये 1-2 दिन छोड़ के ये ट्रांज़ैक्शन भी करनी है। मेन पॉइंट क्या है कि हमने रोज़ की 5-6 ट्रांज़ैक्शन करनी है और 5-6 ट्रांज़ैक्शन किस टाइम पे करनी है या मैं आप लोगों को वीडियो के एंड के अंदर बताऊँगा, ठीक है? तो स्वैप्स का लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा, उसके बाद मैं आपको स्टेक का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। अब मेन पॉइंट जो आ रही है यूनिक ट्रांज़ैक्शन में 2 चीज़ें हैं, एक जो हमने अभी आल्टो फाइनेंस के अंदर डिप्लॉय किया है, सेकंड जो यूनिक ट्रांज़ैक्शन है वो आ रही है एनएफटी मिंट, क्योंकि मोनार्ड खुद भी एक एनएफटीज़ प्रोजेक्ट है, तो इसमें एनएफटी मिंट बहुत ज़्यादा बेटर करती है। तो एनएफटी जो है ना वो भी मिंट करनी है, वो भी यूनिक ट्रांज़ैक्शन के अंदर आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करूँगा इस एनएफटी का, ठीक है? तो इस एनएफटी पे क्लिक करके मैंने आज एक एनएफटी मिंट कर लिया। आप लोगों को यहाँ मिंट का एनएफटी का ऑप्शन आएगा, ठीक है? यहाँ मिंट पे क्लिक करेंगे, आपकी एनएफटी मिंट हो जाएगी। इस एनएफटी को आप 10 मिंट कर सकते हैं। कोशिश करो कि 2-3 मिनट कर लेना, या अगर आपके पास फॉर्चून अच्छा आ जाए तो रोज़ की 1-1 मिनट कर लेना, वरना 1 से 2 मिनट करके रख लेना, ठीक है? एक फर्स्ट एनएफटी मिंट होगी, फर्स्ट डिप्लॉय वाली यूनिक ट्रांज़ैक्शन, दूसरी यूनिक ट्रांज़ैक्शन। तीसरी एनएफटी पर आते हैं, ठीक है? इसमें भी मैंने एनएफटी मिंट कर लिया। यहाँ पर आप लोगों को एनएफटी मिंट का ऑप्शन आएगा, तो आप लोगों ने एनएफटी मिंट कर लेनी है थोड़ी-सी फीस देकर। तो 19 दिन बाद जो है ना ये एंड हो जाएगा। तो एक और एनएफटी थर्ड एनएफटी मिंट पर आते हैं। इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट पे क्लिक करके अगेन से ओकेक्स वॉलेट आप लोगों ने कनेक्ट कर लेना है, ठीक है? ओकेक्स वॉलेट कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो नीचे टास्क आ रहे हैं, ये टास्क कंप्लीट करने हैं। फॉलो पे क्लिक किया, बैक आएँगे टास्क कंप्लीट। इस पे क्लिक किया, बैक आएँगे टास्क कंप्लीट। अगेन से इस पे क्लिक किया, ठीक है? बैक आएँगे टास्क कंप्लीट। अगेन से इस पे क्लिक किया, बैक आएँगे टास्क जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो इसके जो है हमारे टास्क जो है कंप्लीट हो जाएंगे, ये रिफ्रेश होगा और टास्क हमारे जो है कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो ये हो गया, तो मिंट एनएफटी का ऑप्शन आ रहा है, हम मिंट एनएफटी पे क्लिक करेंगे, ठीक है? ये एनएफटी भी जो है मिंट करेंगे, हमारे ओकेक्स वॉलेट के अंदर रिक्वेस्ट जाएगी, कंफर्म पे क्लिक करेंगे, ठीक है? ये एनएफटी भी जो है हमारी मिंट हो गई, ठीक है? मिंट हो गई। एक और यूनिक ट्रांज़ैक्शन अगेन से एक और एनएफटी का लिंक दूँगा, कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करके आप लोगों ने इसको मैजिक ईडन व्यू ऑल वॉलेट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कौन सा है। हाँ, तो यहाँ पर ओकेक्स वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? ओकेक्स वॉलेट ईवीएम हम इसको सिलेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, इसको कन्फर्म पे हमने क्लिक करना है, तो ईवीएम सिलेक्ट करना है आपने, सुराना ना सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर मिंट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अभी ये मिंट कब स्टार्ट होगी? 5 घंटे बाद, ठीक है? स्टार्ट होगी इतनी मिनट, टोटल इतनी मिनटेड होगी, तो जब लाइव होगी तो मैं आप लोगों को बता दूँगा। 5000 लोगों के लिए जल्दी से जल्दी हम आगे मिंट कर लेंगे। जितनी जल्दी मिंट करेंगे, तो उतना जो है ना हमें जो है इसका फ़ायदा होगा। यहाँ पर बल्कि नहीं, 5000 लोगों के लिए अभी थोड़ी-सी मिंट हुई है, तो यहाँ नीचे मिंट का ऑप्शन है, तो इस मिंट के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है? तो कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। एक और हमारी जो है यूनिक ट्रांज़ैक्शन जो है इसके अंदर हो गई है। तो अब आप लोगों ने पता क्या करना है, एक ही दिन में सारी ट्रांज़ैक्शन नहीं करनी, ठीक है? आप लोग ऐसा करो, 2 एनएफटी आज मिंट कर लेना, 2 एनएफटी कल मिंट कर लेना, 2 एनएफटी एक और दिन मिंट कर लेना। तो 2 दिन 2 स्वैप एक दिन, 2 स्वैप अगले दिन, 2 स्वैप अगले दिन, कुछ इस तरह करना है एनएफटी मिंट में भी। अब लास्ट एनएफटी का ऑप्शन है, इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसमें क्या करना है। कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? तो अगेन से ओकेक्स वॉलेट आप लोगों ने इसमें कनेक्ट करना है। अब ये थोड़ा-सा जो है ज़रा डिफिकल्ट है, ठीक है? ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अनीक से अगेन से एक यूनिक ट्रांज़ैक्शन है, ठीक है? इसमें आप लोगों को बताएगा अपने प्रोजेक्ट का नेम। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नेम जो हूँ उस्मान देख देता हूँ, ठीक है? उस्मान देने के बाद टोकन असेंबल यूएसए में प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन बेस्ट प्रोजेक्ट कुछ भी लिख देता हूँ, बेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पर जो है मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मैं कोई सा भी स्क्रीनशॉट पिक्चर अप्लाई कर देता हूँ। तो डिप्लॉय टू मोनार्ड टेस्टनेट का नीचे जो ऑप्शन आ रहा है, इस डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो अभी ये अपलोडिंग इमेज का वगैरह का ऑप्शन आ रहा है, तो देखते हैं कि अब इसके बाद यहाँ पर नीचे भी आएगा डिप्लॉय का भी आएगा, तो हमारा ये प्रोजेक्ट जो डिप्लॉय हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को कहा था यूनिक ट्रांजैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है? तो ये भी हमारा जो है डिप्लॉयड हो गया। तो मैंने तो आप लोगों को एक ही दिन में ये सब कुछ करवा दिया है, तो आप लोगों ने डिप्लॉय करने के बाद ये टास्क वगैरह ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, हमारा जो डिप्लॉयड हो गया। तो मैंने आप लोगों को एक ही दिन के अंदर सब कुछ करवा दिया, लेकिन आपने एक ही दिन के अंदर सब कुछ नहीं करना। 2-3 एनएफटीज़ 2 एनएफटीज़ जल्दी एंड होने वाली थी, वो आज पेंट कर लेना, ठीक है? फिर 1-2 दिन बाद फिर इस तरह। तो मैंने तो वीडियो बनानी थी। अब लास्ट जो है एक कनेक्ट वॉलेट का अगेंस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वेबसाइट पे गए हैं कनेक्ट। अब यहाँ पर हमने अपने डोमेन मेंट कर लिया है। तो मैं जो हूँ उस उस्मान हफ़ीज़ के नेम से डोमेन मिंट कर देता हूँ। तो ये पे क्लिक किया, रजिस्टर पे क्लिक किया और 0.02 मोल लगेंगे और हमारी जो है डोमेन जो है वो मिंट हो जाएगी। कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये भी सब कुछ हो गया।
ठीक है, ये हो गया, डोमेन भी हमारी मिंट हो गई। तो अगेन से एक और वेबसाइट का आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, कनेक्ट वैलेट पे क्लिक करके अगेन से आप लोगों ने ओकेएक्स वैलेट, मेटामास्क वैलेट जो आप लोग यूज करोगे वो कनेक्ट करना है, ठीक है। वो कनेक्ट कर लिया। अब हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना क्या सीन है। अगेन से बोल रहा हूँ, आपने जो एनएफटी जल्दी एंड हो रही होगी वो अभी कर लेना, बाकी एनएफटी रोज एक एक एनएफटी मिंट करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन में सारे कर लो, मैं तो वीडियो बनाने की वजह से सब कुछ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उसके बाद स्वैप भी है रोज। उसके बाद अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है क्या, क्रिएट कॉइन का ऑप्शन, ठीक है। क्रिएट कॉइन का ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर हम अपना कॉइन क्रिएट कर सकते हैं। मैं बाद में क्रिएट कर लूंगा। कॉइन का नाम उस्मान हफीज देता हूँ, टिकर कुछ भी सैंपल देकर और पिक्चर अपलोड करनी है कॉइन की, ठीक है। उसके बाद क्रिएट कर लेना है। अगेन से यूनिक ट्रांजेक्शन होगी। मैंने आपको बताया था कि यूनिक ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो कॉइन भी क्रिएट करी, यूनिक ट्रांजेक्शन हो गई। तो नेक्स्ट वेबसाइट का मैं आप लोगों को लिंक दूंगा। तो इस वेबसाइट के अंदर आपने वैलेट जो अपना कनेक्ट कर लेना है, ओकेएक्स वैलेट या मेटामास्क वैलेट, ठीक है। ये कनेक्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि कुछ अमाउंट जो है ना डिपॉजिट कर लेनी है यहाँ पर। तो मून टोकन जैसे मेरे पास है, तो स्विच चेन पे क्लिक करते हैं डिपॉजिट। तो यहाँ मैं कुछ अमाउंट जो अपनी डिपॉजिट कर लेता हूँ, बिल्कुल मिनिमम सी 0.001 इतनी अमाउंट जो है ना आपने डिपॉजिट करनी है 0001। तो ये आपकी ट्रांजेक्शन हो गई। तो मैं आपको डैप्स वगैरह दे दूंगा, एक ही दिन में सारे डैप्स ना करना, थोड़े से करना। वैसे वीडियो बनाने के लिए सारे आज कर रहा हूँ। नेक्स्ट एक और वेबसाइट का लिंक दूंगा। इस वेबसाइट में आप लोगों ने क्या करना है कि वोट करना है प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों ने वोट कैसे, जैसे इस प्रोजेक्ट पे हमने क्लिक किया है, तो इसमें वेबसाइट में वैलेट कनेक्ट का ऑप्शन कहाँ पर आएगा, ये हमने देखना है। वैलेट कनेक्ट का ऑप्शन इसके अंदर कहाँ पर आएगा भाई, इधर गया, यू आर रनिंग पे क्लिक करते हैं। तो कनेक्ट वैलेट का ये देखो ऑप्शन आ गया। तो अगेन से वही अपना मेटामास्क होके वैलेट आप लोगों ने कनेक्ट कर लेना है। मेटामास्क होके वैलेट कनेक्ट करने के बाद आपने देखना है कि यहाँ पर कौन सा पर्सन जीत रहा है। तो वोट फॉर मी पे क्लिक करके इनवाइट कोड मैं आप लोगों को दूंगा, वो आपने सबमिट कर देना, ठीक है। अगेन से वोट मी फॉर मी पे क्लिक करके का ऑप्शन आएगा, तो कंफर्म पे क्लिक करके ये कर लेना है। अगेन से बोल रहा हूँ, आप लोगों ने एक ही दिन में सारा एक्सप्लोर नहीं करना, 2-3 दिन के अंदर एक दिन में 2 एनएफटी मिंट कर लेना, फिर अगले दिन 2, फिर अगले दिन 1-2 दिन एक डे यूज कर लेना, फिर अगले दिन इस तरह। तो वोट भी आप यहाँ रोज दे सकते हैं, रोज ना भी दें तो कुछ दिन बाद आप यहाँ के हफ्ते में 1-2 दफा वोट भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लेयर 3 वेबसाइट है, ठीक है। उस वेबसाइट के अंदर कुछ क्विज है, तो हमने इसके कुछ क्विज कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आएगा, साइन इन का ऑप्शन पे क्लिक करके हमने ओके वैलिड अगेन से कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट यहाँ पर हमने कर लिया, ठीक है। रिक्वेस्ट जाएगी, अगेन से हम लोगों ने कंफर्म करना है। कंफर्म कर लिया तो उसके बाद ये टास्क आए हैं। तो वाई यहाँ पर जो टास्क में नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और जो हम बैक आ जाएंगे। बैक आकर यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। वेरीफाई कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको कहेगा मिंट क्यूब, क्यूब आपके मुनार टेस्टेंट से कर देंगे, कोई आपकी फीस नहीं कटेगी, वही मुनार की फीस कटेगी। कंफर्म पे आप लोगों ने क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया। इस तरह के 4 क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए अभी मुनार के टेस्टनेट प्रोजेक्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। टेस्टनेट के डेप्स, तो मैंने आज के डेमो वीडियो में इतने डेप्स कवर किए हैं। अगर आप लोगों को मुनार के टेस्टनेट का पार्ट 2 चाहिए, तो आप लोगों ने वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी करना है कि हमें जो है मुनार की टेस्टनेट का पार्ट 2 चाहिए। तो अगेन से एवरीथिंग मैं आप लोगों को रिपीट करता हूँ कि एग्जांपल के तौर पर 2 एनएफटी जल्दी एंड हो रही हैं, उन एनएफटी को आपने एक ही दिन में 2 एनएफटी मिंट करनी है, अदरवाइज रोज की एक-एक एनएफटी मिंट करते रहना, ठीक है। तो जो मैंने मुनार्ड के टेस्ट उसके अंदर जो बताया है कि 3 चीजें बाय करनी है वैलेट के अंदर ही मुनार्ड की वेबसाइट में, तो उसमें भी रोज ना करना, रोज करना तो ठीक है, अदरवाइज हफ्ते में 1-2 दफा कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद 3 से 4 मैंने आप लोगों को स्वैप्स के लिंक प्रोवाइड किए। उन स्वैप्स के लिंक पे क्लिक करके आप लोगों ने क्या करना है कि स्वैप्स करने हैं। पहली दफा तो एक ही दिन में सारों को यूज कर लेना, अदरवाइज उसके बाद आप लोगों ने रोज के 5 से 6 ट्रांजेक्शन करनी है। देखो ट्रांजेक्शन जो है ना, मैंने आप लोगों को अगेन से बताया कि ज्यादातर हम कोशिश करेंगे कि यूनिक ट्रांजेक्शन करें, जैसे एनएफटीज मिल जाती है यूनिक ट्रांजेक्शन, किसी भी आपको कॉन्टेक्ट को डिप्लॉय करते हो यूनिक ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसके अलावा आप स्वैप, अगर स्वैप तो यूनिक ट्रांजेक्शन नहीं है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हो वो यूनिक ट्रांजेक्शन है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे। 4 अगर स्वैप्स हैं, एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक दिन में स्वैप या यूज कर लेना। उसके बाद जो है ना ऐसे ऐसे किसी दिन 1-2 स्वैप, किसी दिन क्या स्वैप, कोशिश करना रोज की बस 5 या 6 ट्रांजेक्शन हो, या मैक्सिमम 7-8 ट्रांजेक्शन। ऐसा ना हो कि आप लोग 10-15 ट्रांजेक्शन करते रहें और क्या हो कि एंड में आप लोगों को साइबल आ जाए। तो साइबल तो आएगा, लेकिन वो हम देखेंगे कि हमें क्या, हमने किस चीज के साथ जाना है। एनएफटीज का आपको बता दिया कि जो जल्दी खत्म हो रही है उनको कर लेना, अदरवाइज एक दिन बाद एनएफटीज भी हम मिट कर सकते हैं। तो एप्स आपने यूज कर लिए, डैप्स के बाद लेयर क्विज के जो टास्क हैं, ठीक है। ये 4 टास्क में आप लोगों को, इस तरह के 4 टास्क हैं। तो ये 4 टास्क आप लोगों ने कर लेने हैं, ये लेयर क्विज के टास्क भी हो गए।
उसके अलावा मैंने आप लोगों को डोमेन मिंट का ऑप्शन दिया, डोमेन मिंट कर लेनी है और ऑल्टो फाइनेंस के अंदर डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट दिया, डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट भी आप लोगों ने कर लेना है। तो अब एंड में मैं आप लोगों को कुछ अच्छे पॉइंट्स बताता हूँ जिसके अंदर के किस तरह आप साइबर से बच सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोशिश करो वॉलेट के अंदर $5-10 की अमाउंट होल्ड हो। देखो साइबर में लगना है तो वो लग जाएँगे। अब अगर आप 2 अकाउंट से कर रहे हो, एक अकाउंट में आपको फॉस्फेट मिला है, दूसरे अकाउंट में फॉस्फेट नहीं मिला। आप लोग सोचो कि मैं इस अकाउंट से नेक्स्ट अमाउंट का अकाउंट के अंदर फॉस्फेट सेंड करता हूँ तो क्या होगा? इस अकाउंट से नेक्स्ट अकाउंट में फॉस्फेट सेंड करोगे, वहाँ से टास्क करोगे, आपका ये अकाउंट भी ज़ाया, दूसरा अकाउंट भी ज़ाया, मतलब दोनों अकाउंट साइबल है। अपने अकाउंट से फॉस्फेट कहीं सेंड नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है? और हाहा वॉलेट और फैंटम वॉलेट यूज़ नहीं करना, मेटामास्क वॉलेट यूज़ करना है। अब एंड में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स मैं आप लोगों को एक चीज़ें बताता हूँ कि अब देखो फॉर एग्जांपल आपने ऐसा नहीं जो आप अगर स्वैप प्रोवाइड कर रहे हो ना किसी के पूल के अंदर 0.001 या 0001 अगले पूल के अंदर भी वही कर दिया, अगले पूल के अंदर भी वही कर दिया। देखो ऐसा नहीं करना। किसी पूल के अंदर 0.001 स्वैप प्रोवाइड करो, किसी में 0.0001, किसी में 0.15, किसी में 2535 मतलब ये है कि अपनी अमाउंट को ना आपने हर दफ़ा चेंज करना है। अगर आप देखो, आप एक ही अमाउंट को आप 2 से 3 महीने स्वैप्स करोगे, वो कहेगा कि यार ये बंदा पागल है कि इस बंदे ने एक ही चीज़ जो है ना बार-बार उसी को करता है। मतलब इसने कोई बोर्ड लगाया हुआ है जो एक ही अमाउंट को बार-बार स्वैप करता है। वो बंदा आगे से वो ये समझेंगे प्रोजेक्ट वाले। हमेशा अपनी अमाउंट को चेंज करना। सेकंड पॉइंट देखो ऐसा नहीं करना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बनाया हुआ कि मैंने ना सुबह 9 बजे रोज़ उठ के मुनाड़ करना है, तो आप रोज़ सुबह 9 बजे उठ के मुनाड़ करो। वो बंदा कहेगा यार ये क्या चीज़ है? ये बंदा रोज़ सुबह उठ के ही मुनाड़ करने लग जाता है 9 बजे। भाई ये कोई बूट है? कि ये बूट है, ये जो 0.001 हर दफ़ा स्वैप करता है और हर दफ़ा सुबह 9 बजे उठ के काम करने लग जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। स्वैप्स की अमाउंट चेंज रखनी है, हमेशा चेंज रखनी है। 1-2 कर दो, 1-3 कर दो, 2-1 कर दो, 1-8 कर दो, 1-8-5 कर दो, 1-8-2 कर दो। अमाउंट जो है हमेशा स्वैप की जो आपने चेंज रखनी है, ठीक है? उसके बाद आप जिस टाइम वर्किंग करते हो हर रोज़ कुछ ही करो टाइम चेंज रखो। आज 9 बजे वर्किंग की है, कल 10 बजे कर देना या कि साढ़े 9 कर देना, फिर अगले दिन 10 फिर 11 फिर कभी किसी दिन रात को, किसी दिन सुबह, किसी दिन दिन, किसी टाइम असर टाइम, किसी टाइम मगरिब टाइम। मतलब जो है ना अपनी जो है ना अपनी टाइमिंग चेंज रखना। ऐसा ना हो कि आप हर रोज़ ही सुबह 9 बजे उठ के बैठे हो और वो बंदा आगे देखने वाले कहे वो कहेंगे यार ये क्या बंदा है, इसने लगता है बोर्ड लगाया हुआ है जो 9 बजे वर्किंग करने लग जाता है। आपको सब पॉइंट्स मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए कि वैलेट जो के अंदर $5-10 होल्ड करना है ना इथेरियम की कहाँ से कम फीस में विथड्रॉ होंगे वो भी बता दूँगा। आपने स्वैप किस तरह करनी है, कितनी-कितनी अमाउंट स्वैप करनी है, किस-किस तरीके से स्वैप करनी है, कितनी-कितनी एनएफटीज़ मिंट करनी है, किस तरीके से करनी है, डिप्लॉय किस तरह करना है, एनएफटीज़ मिंट किस तरह करनी है और अपनी डोमेन किस तरह क्रिएट करनी है, लेयर क्विज़ के टास्क किस तरह करने हैं। थिंक जो है ना मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में कवर कर दिया। इसके अलावा भी मुनार्ड के और जो टेस्टनेट के टास्क आते रहेंगे वो मैं आप लोगों को समझाता रहूँगा। ऐसी बात नहीं, नहीं समझाऊँगा, ठीक है? समझाऊँगा मुनार्ड के टेस्टनेट के टास्क आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाऊँगा कि जो बहुत कम लोगों ने समझाए होंगे और कोशिश करेंगे कि हम यूनिक ट्रांज़ैक्शन में मैं वर्किंग करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मैं यूनिक ट्रांज़ैक्शन करूँ और उसके ऊपर वर्किंग करूँ। ठीक है? तो ये आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है ना, तो मैं आप लोगों को कोई लाइक एम नहीं रखूँगा कि आज की वीडियो में इतना लाइक करना। कुछ नहीं बोलूँगा, कमेंट करना, ये नहीं करना। सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा कमेंट क्या करना है, वीडियो में क्या सुनना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था मेरी वीडियो बड़ी होगी क्योंकि क्या है कि मैंने प्रोजेक्ट के साथ-साथ आप लोगों को टेस्ट रन के तरीके बताए, क्या-क्या चीज़ें आप लोगों ने क्या-क्या एक्सप्लोर करना है। तो इसके अंदर एक और इसके अलावा एक गिटकॉइन स्कोर होता है, वो साइबर के लिए वो भी 20 प्लस होना चाहिए। वो मैं किसी दिन इसकी गिटकॉइन स्कोर पर अलहदा से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? अलहदा से वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को दिखाऊँगा किस तरह गिटकॉइन स्कोर 20 प्लस होना है। तो साइबर के क्राइटेरिया से हम अपनी तरफ से जो बचेंगे बाद में वो डालते हैं, वो अलग बात है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।